दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रयेकता हमें ज्ञात करना है। और एस मतलब समुच्चय या समष्टि इज इक्वल टू दो सिक्के जब हम एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे तो टेल दे दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड और पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल भी हो सकता है ना। तो 4 मैक्सिमम इवेंट 4 अधिकतम घटनाओं की संख्या 4। अब मुझे वो घटना चाहिए जो मेरे पक्ष में है, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि ऐसी घटना घटे, मैं चाहता हूं मेरे अनुकूल, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि दोनों पर हेड। ऐसी कितनी घटनाएं? ओनली वन है जो दोनों पर हेड है। अब क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या कहता है? पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो पी ए बराबर एन ए कितना है? एन ए इज 1/4। आंसर आएगा। बोलो आप प्रायिकता का सवाल कर लिया आपने, मालूम आपको? प्रायिकता जिसका नाम आपने पहली से 8वीं तक अभी सुना ही नहीं था, पहली से 8वीं तक आपने ये नाम नहीं सुना था, मगर आपको जैसे ही ये नाम सुना और हमने इसका अर्थ आपको बताया, सवाल आपको सरल लगने लगे। कठिन तो नहीं है, ऐसा कोई है जिसको कठिन लग रहा है? बोले नहीं कठिन है। या फिर हेड की जगह मान लो यहाँ टेल लिख देता हूं कि दोनों पे टेल हो, ऐसा भी तो बना सकता हूं कि भाई दोनों पे टेल आ जाए। तो दोनों पे टेल कितनी बार आ रही है? दोनों पे टेल केवल एक बार आ रहा है ना। तो आपका समुच्चय बदल जाएगा, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ टी करना है, ओनली टी एंड टी। उत्तर तो वही आएगा क्योंकि दिस इज 1/4। हेड आने की प्रायिकता 1/4, टेल आने की प्रायिकता 1/4। सरल कठिन? हाँ, अगर ऐसा कह दे वो कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम। देखो यहां पे एक बात बोली मैंने, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। और एक से ज्यादा आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा क्या सवाल? नहीं। अगर एक से ज्यादा आ जाते हैं तो भी हम सही हैं, मगर एक भी नहीं आए तो फिर हम गलत हैं। अगर एक भी टेल नहीं आए तो हम गलत हैं, है ना। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम, यहां पे आपका आ जाएगा कम से कम, ये शब्द आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक टेल। ये आपका नया सवाल बना दिया मैंने। क्या बना दिया? दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब सवाल को समझ लो। पहले तो एस इज इक्वल टू एच एच, टी टी, एच टी, टी एच। चलो, एन एस इज इक्वल टू 4, है ना। फिर ए बराबर क्या आ जाएगा आपका? बोलो। कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल होना चाहिए। और दो आगे तो खुशी की बात है, दो आगे तो खुश हो जाओ। एक आ गया
तो भी खुश हो जाओ। ऐसी कितनी घटना है देखो, टीटी, टीएच और एचटी, कितनी हुई ऐसी घटना? ऐसी कितनी घटना घटी बताओ? ऐसी कितनी घटना घटी बताओ? 3 घटी ना। एन ए बराबर कितना? 3 और एन एस बराबर 4। उत्तर आ गया 3/4, 3/4। उत्तर क्या आ गया? 3/4। आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट करूं अगला सवाल, है ना। अगला सवाल होगा आपका कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आपको निकालना है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक हेड, तो देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, मगर इसमें हेड नहीं है तो ये क्यों लिया है? तो गलत हो गया। अपने को तो हेड की बात हो रही है, तो अब यहां पे हेड वाला आ जाएगा। हेड हेड किस किस में? हेड है, हेड है, हेड है। ये हेड 1 2 and 3, 1 2 and 3, ओनली 1 2 3, 3/4। अंडरस्टैंड? ये नया सवाल हो गया आपका। चलिए, तो 2 सिक्कों से रिलेटेड मैंने जितने भी सवाल बन सकते थे मैंने आपको करके दिखाए, ठीक है ना। आप कॉपी में नोट कर लो, फिर कॉपी में और चेक कराओ, है ना।